जय हिंद। क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट पार्ट, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कॉस्टिक सोडा को, और होगा तो वॉशिंग सोडा को भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर लाइट ना कटी तो। अगर लाइट कट गई तो क्षमा चाहते हैं बच्चों, वो तब नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ले आएंगे। क्या है कि वीडियो बनाते हैं, लाइट कट जाती है, और इधर गांव में बहुत प्रॉब्लम होता है लाइट का। 4-4 घंटा लाइट कटा रहेगा, तो भाई 4 घंटा हम स्टूडियो पर रुकेंगे। मेरे घर से स्टूडियो जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वो मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है, तो मैं लाइट आने का इंतज़ार करूँगा, फिर घर चला जाऊँगा, फिर घर से आऊँगा, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर लाइट नहीं कटी तो हम वॉशिंग सोडा को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर और सही में लाइन साथ दे दिया, लाइट साथ दे दिया, तो उसके साथ साथ बेकिंग सोडा को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा भींगा हुआ हो गर्मी से, डेली का यही है भाई। यहाँ पर पंखे हैं लेकिन पंखा नहीं चला सकता, आवाज़ आने लगता है, इसी के वजह से गर्मी है, पूरा शर्ट भीगा रहता है। आप लोगों के लिए ही थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि हम इस स्टूडियो को और डेवलप कर पाए। और ये जो पसीना है वो तो चलेगा ही यार। वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ठीक है, ये आप अपने पर भी अप्लाई करो बच्चों। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहले आप हेडिंग लगाइएगा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना, जिसको हम NaOH से दिखाते हैं कॉस्टिक सोडा को। ठीक है, इसका दूसरा नाम भाई क्या है? NaOH जो है ये है हमारा कॉस्टिक सोडा। क्या है? यह है हमारा कॉस्टिक सोडा। भाई साहब अपना पेन और कॉपी निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। कॉस्टिक सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जाता है, और ये एक बेस होता है। ओके, और ये जो कॉस्टिक सोडा होता है ये NaOH होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये पहला नंबर ये बेसिक होता है, ये NaOH क्या होता है भाई? बेसिक होता है, और इसी के लिए यह रेड लिटमस को ब्लू भी कर देता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं बच्चों, पता है ना ये सब, कि NaOH जो है बेसिक होता है, और ये क्या कर देता है? लिटमस पेपर को, कौन? रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने की क्षमता रखता है ये। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि यह जो है प्रिपेयर क्या होता है, या फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बनता कैसे है, यह फॉर्म कैसे होता है? लिखना है बच्चों आप लोगों को, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। इन ब्राइन सॉल्यूशन देन कॉस्टिक सोडा इज फॉर्म्ड। जब ब्राइन सॉल्यूशन में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब कॉस्टिक सोडा बनता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो अगर हम NaCl नमक में अगर वाटर मिला दे, नमक में हम वाटर मिला दे, अरे भाई एक क्या करो, लोटा ले लो या कुछ भी ले लो भाई, उसमें नमक डालो और उसमें पानी डाल दो, और वो नमक को पानी में मिला दो, तो वो जो नमक वाला सॉल्यूशन आपके पास आएगा ना, वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है बच्चों। क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। तो वो यह जो है ना, ये पर्टिकुलर चीज को हम ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। इस ब्राइन में हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे। क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और यहां पर हम लोगों को NaOH प्लस में Cl2 और प्लस में H2 गैस यहां पर मिलते हैं। समझ में आया? जैसे ही अगर ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है
तो हमारा NaOH यानी कॉस्टिक सोडा along with क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म होते हैं बच्चों। ठीक है, अब इस प्रोसेस को ना क्लोर एल्कैली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लोर एल्कैली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कैली प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्लोर बोले तो इस रिएक्शन में क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है। तो लिखना भाई, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एज वेल एज अ एल्केलाइन, यहां पर एक एल्केलाइन भी प्रोड्यूस हुआ है, बना है। NaOH क्या है? यह एक एल्केली है ना, एल्केली है। यह क्या है? एल्केली है, एल्केलाइन नहीं होगा, एल्केली लिख दो भाई। यह क्या है? एल्केली है, एल्केली है। तो एल्केली बना है, इसी के लिए क्लोरीन बना है तो इसको क्लोर बोलते हैं, क्लोरीन बना है तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोर। और यहां पर एक एल्केली बना है तो इसको बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। इस रिएक्शन में क्लोरीन के बनने की वजह से क्लोर बोला गया है, और एक एल्केली जो कि NaOH है, इसके बनने के कारण एल्केली बोला गया है। तो ये फाइनली इस पूरे रिएक्शन को हम क्लोर एल्केली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। फिर हम और भी बात बता रहे हैं, जैसे हमने तो लिख दिया कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो कॉस्टिक सोडा बनेगा NaOH। अब कैसे? तो इसका पूरा रिएक्शन, पूरा मैकेनिज्म कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर NaOH बनेगा, कैसे Cl2, कैसे H2, कौन कैथोड से निकलेगा गैस, ये क्लोरीन गैस कैथोड से निकलेगा कि एनोड से निकलेगा, या हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकलेगा कि एनोड से निकलेगा, ये सभी चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसको नोट कर लें आप, या स्क्रीनशॉट कर ले, या वीडियो को रोक कर लिख ले। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं और सारा चीज आपको समझाएंगे कि भाई ऐसा हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कैसे बनेगा ऐसे। तो भाई ये तो रट्टन विद्या हो गई ना। आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। इसके लिए मैं एक कंटेनर इस तरह से बना रहा हूं, बन चुका है, और इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा। इधर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं इस तरह से एक बैटरी है। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, और यह एक सॉल्यूशन है वाटर का। किसका सॉल्यूशन है भाई? ये वाटर का सॉल्यूशन है। एकदम देखते रहिए, मस्ती में आपको समझ में आता रहेगा। टेंशन ना लेने का है, टेंशन देने का है, सिर्फ लेने का थोड़ी ना है। टेंशन सिर्फ लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का। वेरी सॉरी, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे एक मिनट, या चलो यहां पर हम कैथोड एनोड ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, समझ में आ रहा है? यहां पे वाटर है, देख रहे हैं आप। चलो, तो इसको हम मान लेते हैं कैथोड। ये है कैथोड। वैसे हम कैथोड और एनोड को पहचानने का तरीका भी आपको बता देंगे। ये है पॉजिटिव है तो ये एनोड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो भाई, यहां पे मैं थोड़ा साफ करता हूं, देखो आप, ये देखो इधर पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी पर, तो यहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा इस पे। इधर निगेटिव है तो पूरा निगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये बताओ भाई आप कि हमने इसमें क्या क्या डाल रखा है। ये वाटर तो है ही इसमें, ये इसमें NaCl भी है और वाटर भी है। ये जो सॉल्यूशन हमने इसमें रखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज है? एक हमारा NaCl है और एक वाटर है। यानी ये टोटल बात करें तो ये वाला जो कंटेनर है इसमें ब्राइन सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है?
ब्राइन सोल्यूशन, और ब्राइन सोल्यूशन में बात करें तो क्या है, NaCl और वाटर होगा। ठीक है, NaCl और वाटर होगा। तो अब हम एक बात आप करते हैं आपसे कि NaCl अगर ब्रेक करेगा, टूटेगा इसका आयोनिक बॉन्ड, तो कौन कौन सा आयन देगा, Na पॉजिटिव और प्लस में Cl निगेटिव आयन देगा। अब वाटर जो है, दूसरा क्या है हमारे पास, वाटर ब्रेक करेगा तो कौन कौन सा आयन देता है, वाटर के पास एक H पॉजिटिव आयन होता है और एक OH माइनस आयन होता है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में आपको कितना आयन दिख रहा है भाई, 4 आयन दिख रहे हैं, 4 आयन्स आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो क्या लिखेंगे, Na पॉजिटिव कॉमा Cl निगेटिव कॉमा H पॉजिटिव कॉमा OH निगेटिव। इतने तरह के आयन्स यहां पर होंगे। तो मैं यहां पे लिख लूं, यहां पर कौन कौन से आयन होंगे, H प्लस होंगे, H प्लस होंगे, फिर OH माइनस होंगे, OH माइनस होंगे, और कौन होंगे, Na पॉजिटिव होंगे, Na पॉजिटिव होंगे ना। फिर एक कौन बच गया भाई, एक OH तो मैंने लिख दिया, Na पॉजिटिव भी लिख दिया, Cl निगेटिव, देखिए सीधा Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो इतने तरह के आयन्स इसके अंदर हैं, 4 तरह के आयन है ये सारा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम बात करें बारी बारी से, यहां पर जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे एनोड पे। एनोड ये है पॉजिटिव टर्मिनल वाला, ये जो है ये एनोड है। अब एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड होता है भाई, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वी नो दैट कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है बच्चों, तो इसके पास वही आयंस अट्रैक्ट होके आएंगे जिनके पास निगेटिव चार्ज होगा। बच्चों एक बात समझो आप, ये वाला जो टर्मिनल है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड देख रहे हो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे अट्रैक्ट, यानी इसके पास तो वही आएगा ना बच्चों जिसके पास निगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉजिटिव निगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं। भाई कभी लड़का लड़का में शादी हो सकता है क्या? हाँ, आप एक्सेप्शनल केस गे वाला मत दिखाइएगा, वो आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। कुत्ता बिल्ली सभी से शादी हो जाती है, पता नहीं कैसे, ये क्या है भाई, दुनिया संकट में है, भगवान ही रक्षा करे जय हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, निगेटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेम थोड़ी ना अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अब भाई अब तो बात क्लियर है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास वही एटम आयंस आएंगे जिसके पास निगेटिव चार्ज है। तो 2 एटम आ सकते हैं, 2 आयंस आ सकते हैं, वेरी सॉरी, एक Cl निगेटिव आ सकता है, एक OH निगेटिव आ सकता है। अब बात यह है कि एनोड किसी एक ही आयन को एक्सेप्ट करेगा, या तो Cl निगेटिव को कर ले या OH निगेटिव को कर ले, 2 को नहीं करेगा। अकेला कोई एक ही टाइप के आयंस को ये एक्सेप्ट कर सकता है, या तो Cl निगेटिव को एक्सेप्ट कर ले या OH निगेटिव को एक्सेप्ट कर ले, किसी एक के को एक्सेप्ट करेगा। आ रहा है ना समझ में बच्चों? आ रहा होगा ना समझ में? हाँ, तो ये बात है। तो आइए अब बताइए Cl निगेटिव और OH निगेटिव इस दोनों में से किसको एक्सेप्ट करेगा एनोड? आपको पता होना चाहिए। इस दोनों में रेस शुरू होगा, और रेस शुरू होगा तो जीतेगा कौन? तो यहां पर Cl निगेटिव अकेला है और OH निगेटिव 2 एटम के साथ है। तो आप बताइए, आप अकेला बहुत तेजी से दौड़िएगा टुई, या 2 एटम को या 2 आदमी के साथ तेजी से दौड़ पाइएगा? अकेला दौड़ पाइएगा तेजी से? तो डेफिनेटली है कि Cl निगेटिव रेस जीत जाएगा। तो यहाँ पर Cl निगेटिव क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या करेगा, ये जो Cl निगेटिव है ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ पर आया Cl निगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन खुद से लॉस कर दिया, तो Cl एक एटम बन गया। अब ये आयन्स फॉर्म में था, अब ये एटम के फॉर्म में आ गया। तो याद रखिए भाई, Cl तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता ना, अकेला Cl कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या करेगा, ये अपना भाई को बोलाएगा, अरे भाई आओ ना यार, एक और Cl निगेटिव आएगा,
कहां पे? एनोड पे, और एक इलेक्ट्रॉन वो भी लॉस कर देगा और Cl का एटम बना देगा। अब ये कहेगा हम दोनों भाई भाई चलो अब साथ चलते हैं, और यहां पर Cl2 गैस बना देगा, जो कि आपको दिखाई देगा यानी प्रतीत होगा एनोड से Cl2 गैस ये इस तरीके से निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप समझिए भाई, Cl नेगेटिव पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Cl, फिर दूसरा Cl बना दिया तो गैस बन गया क्लोरीन का। इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस निकल रहा था ना। ओके, अब देखिए भाई, यहां पर इस एनोड पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन आया, ये हमारा Cl नेगेटिव आया और यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीडेशन कहलाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना बच्चों, तो वो हमारा एनोड ही होता है। एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है, ये फिक्स है, याद रख लो बच्चों। ठीक है, तो ये कहानी एनोड की थी। अब देखिए यहां पर OH, आप पूछोगे सर Cl नेगेटिव अगर जीत गया, एनोड पे चला गया, तो OH नेगेटिव कहां गया? तो वो OH नेगेटिव इसी सोल्यूशन में अभी है मौजूद, कहीं गया नहीं है। ठीक है, चलो अब एनोड की बात खत्म हो गई, तो अब कैथोड की बात हम लोग शुरू करते हैं। कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों? कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड निगेटिवली चार्ज, बाबू लिखो, कैथोड इज निगेटिवली चार्ज। तो इसके पर वही आयंस अट्रैक्ट होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? अरे अपोजिट चार्जेस वाले आपस में अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव निगेटिव कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो ये कैथोड के पास निगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस अट्रैक्ट होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वाले तो दो है, एक Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव और एक Na पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई एक ही कैथोड पे जाएगा, एक ही। तो इन दोनों में फिर से रेस होगा, ये H पॉजिटिव आ गया और इधर आ गया हमारा Na पॉजिटिव का। चल भाई दौड़ते हैं, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो अब इन दोनों में जानते हो भूख किसको लगा हुआ है ज्यादा? इलेक्ट्रॉन खाने की भूख किसको है? तो भाई साहब याद रख लो, यहां पर H पॉजिटिव क्या है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देख लो आप, H एक नॉर्मल H जो होता है ना, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तब H पॉजिटिव बनता है। अभी इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कितना अनस्टेबल है हमारा H पॉजिटिव। लेकिन Na पॉजिटिव हमारा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के इक्वल होता है, और नियॉन एक नोबल गैस है, तो ये जो है ना ये स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन की भूख किसको ज्यादा है? तो H पॉजिटिव की। तो रेस में जीतेगा कौन, यानी कैथोड के पास पहुंच पाएगा कौन? ऑब्वियसली बात है H पॉजिटिव। मिटा दो इसको, तो H पॉजिटिव क्या होगा? रेस जीत जाएगा, H पॉजिटिव रेस जीत जाएगा। तो क्या करेगा? H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर कैथोड पे जाएगा, कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको और एक हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। तो अकेला हाइड्रोजन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर कोई इसका भाई आएगा H पॉजिटिव, वो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा यहाँ पर, और ये एक और H का एटम बन जाएगा, और ये दोनों भाई भाई मिलेंगे और हाइड्रोजन का गैस बना लेंगे। और आपको कैथोड से यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैथोड से आपको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ नजर आएगा, और ये आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके सामने अगर आप मैच स्टिक लेके जाएं तो आपका जो मैच स्टिक होता है पॉप साउंड से बुझ जाती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, विथ लिटिल एक्सप्लोजन, छोटा सा विस्फोट भी करती है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब यहां पर Na पॉजिटिव, आप पूछोगे सर Na पॉजिटिव गया कहां? Na पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन में ही रह गया। अब याद करो बच्चों कि हमारा सॉल्यूशन में OH माइनस जो हार गया था
Cl निगेटिव से रेस हार गया था वो HOH माइनस इसी सोल्यूशन में बचा हुआ है, और अभी H पॉजिटिव से कौन रेस हार गया था, वो Na पॉजिटिव रेस हार गया था, तो वो इसी सोल्यूशन में बचा हुआ है। तो हमारा रेस कौन कौन हार गया था, Na पॉजिटिव रेस हार गया था और उसके साथ साथ OH निगेटिव रेस हार गया था। तो ये दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो NaOH बनता है, जो कि हमारा कॉस्टिक सोडा होता है। क्या होता है, यही तो हमारा कॉस्टिक सोडा होता है बच्चों। तो अब पता चला ना कि कैसे ये रिएक्शन हुआ। तो जब भी NaCl प्लस H2O जो कि ब्राइन होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमारा NaOH बनता है, प्लस में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है, जो कि यहाँ पर क्लोरीन गैस उड़ता हुआ नजर आ रहा है और इधर से हाइड्रोजन गैस उड़ता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया? तो ये है प्रोसेस बच्चों, जो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और पीछे कर ले और फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेज पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में होता है। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। दैट आगे देखिएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। ये आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जैसे रेयॉन जो होता है, वो सभी चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर पेपर। पेपर को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब बॉक्साइट ओर को ना, जो बॉक्साइट ओर होता है, जैसे एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, उसको प्यूरिफाई करके एल्युमिनियम मेटल को निकाला जाता है। समझे कि यानी बॉक्साइट का जो बॉक्साइट होता है ना, उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का और उसको प्यूरिफाई करता है ताकि एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो इसका जो है ना इस्तेमाल डाइज, रंग वगैरह और ब्लीचेस वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल और प्रयोग किया जाता है। तो ये था कुछ कॉस्टिक सोडा का यूजेज। और क्या है ना कि अभी हम लोग वॉशिंग सोडा कर लेते, लेकिन बात यह है कि बार बार लाइट कट रही है, 5-5 मिनट में कट रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा और ये बेकिंग सोडा दोनों को एक बार में ले आते हैं। उसके बाद हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सभी को एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इससे पहले जितना भी वीडियोज हो चुका है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर भी हम लिंक दे देंगे, और वहाँ पर जाइए और पार्ट 1 से देख के आइए, लेक्चर 1 से देख के आइए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं बच्चों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बड़ों का आदर करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।